फ्रेंड्स, आज हम एक प्ले द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना को डिस्कस करेंगे। यह एक कॉमेडी प्ले है जिसे विलियम शेक्सपियर ने 1589 से लेकर 1593 के बीच में लिखा था और इस प्ले को फर्स्ट फोलियो 1623 में पब्लिश किया गया था। अब हम सबसे पहले इस प्ले के इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट कैरेक्टर इज़ वैलेंटाइन, देन प्रोटियस। ये दोनों जो हैं बेस्ट फ्रेंड्स हैं। प्रोटियस की बिलविड है जिसका नाम है जूलिया। और ये तीनों करेक्टर्स जो हैं, ये सभी करेक्टर्स वेरोना नाम की एक जगह पर रहते हैं। जूलिया की मेड है जिसका नाम है लुसेटा। एंटोनियो इज़ द फादर ऑफ प्रोटियस। एंटोनियो जो है वो प्रोटियस के पिता हैं। ये कुछ मेन करेक्टर्स हैं। बाकी करेक्टर्स जब हम इस प्ले की स्टोरी को शुरू करेंगे तो तब डिस्कस करेंगे। तो हमारे प्ले की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि वैलेंटाइन वेरोना सिटी को छोड़कर मिलान जाने की तैयारी कर रहा होता है बिकॉज ही वॉन्ट्स टू इम्प्रूव हिज एजुकेशन। ही वॉन्ट्स टू लर्न मोर। वो बहुत ही ज़्यादा कुछ नया सीखना चाहता है, कुछ ज़्यादा ही सीखना चाहता है और नॉलेज को इन्हेंस करना चाहता है। सो दैट्स वाई ही वॉन्ट्स टू गो मिलान। वैलेंटाइन ने ना अपने फ्रेंड्स प्रोटियस को भी कहा उसके साथ चलने को, बट प्रोटियस ने साफ मना कर दिया। अब प्रोटियस के ना करने का कारण कुछ और नहीं बल्कि जूलिया है, क्योंकि वह जूलिया से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते हैं और उससे एक पल भी दूर नहीं हो सकते। अब जूलिया के पास उसकी मेड लुसेटा आती है। उसके पास आती है, प्रोटियस का लिखा हुआ पत्र लेकर उसके पास आती है, बट जूलिया उसे फाड़ देती है, यह शो करने के लिए कि वह प्रोटियस से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, बट एक्चुअल में प्रोटियस से बहुत ज़्यादा प्यार करती है जूलिया। और उसे दुख होता है कि उसने उस लेटर को क्यों फाड़ दिया। ठीक है, उसने उस लेटर को इसीलिए फाड़ा क्योंकि वो लुसेटा को शो करके दिखाना चाहती है कि वो प्रोटियस से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। अब जूलिया भी एक लेटर लिखकर प्रोटियस को भेजती है और प्रोटियस उस लेटर को पढ़ता है। तभी उसके रूम में उसके फादर आ जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या कर रहे हो। तब प्रोटियस झूठ बोलता है और कहता है, पिताजी मैं वैलेंटाइन का लिखा हुआ लेटर पढ़ रहा हूँ जो उसने मुझे मिलान से भेजा है। और वह अपने पिता को बताता है कि वह वहाँ जाकर बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुका है, उसने अपने लाइफ में सक्सेस हासिल कर ली है। उसके फादर यह सुनकर बहुत खुश होते हैं और उसे भी कहते हैं, यानी कि प्रोटियस को भी कहते हैं कि तुम्हें भी मिलान जाना चाहिए, और उसे फोर्स करते हैं या यूँ समझ लो कि उसे ऑर्डर देते हैं कि तुम्हें मिलान जाना चाहिए, कल ही तुम मिलान के लिए निकलो, ऐसे उसके फादर उसे कहते हैं। और वो जाने से पहले जूलिया से प्रॉमिस करता है, वह कहता है कि मैं तुमसे जैसे आज लव करता हूँ वैसे ही हमेशा करता रहूँगा, तुम्हारे लिए मेरा प्यार कभी नहीं बदलेगा। एक दूसरे से अपनी रिंग एक्सचेंज करते हैं और जूलिया प्रोटियस को कहती है कि जल्द से जल्द हो सके तो वापस आ जाना। जब प्रोटियस मिलान पहुंचता है तब अपने फ्रेंड वैलेंटाइन से मिलता है। वैलेंटाइन भी उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और ड्यूक ऑफ मिलान भी वैलेंटाइन से बहुत खुश हैं बिकॉज़ वैलेंटाइन जो है ड्यूक ऑफ मिलान का बहुत ही ख़ास व्यक्ति बन चुका है। और ड्यूक ऑफ मिलान की एक बेटी है जिसका नाम है सिल्विया। सिल्विया भी वैलेंटाइन को बहुत पसंद करती है और वैलेंटाइन को भी प्यार हो गया है सिल्विया से। यह सब देखकर वैलेंटाइन का दोस्त प्रोटियस यह सब देखकर हैरान हो जाता है, और जब प्रोटियस भी सिल्विया को देखता है तो वह भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। अब आएगा कहानी में ट्विस्ट दोस्तों। यह वही प्रोटियस है दोस्तों जो कभी कहता था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरे लिए तुम्हारा प्यार कभी नहीं बदलेगा। ये सारी बातें प्रोटियस ने जूलिया से कही थी, याद है वेरोना में ये सारी बातें प्रोटियस ने जूलिया से कही थी। और अब यहाँ क्या हो रहा है दोस्तों, अब यहाँ उसका प्यार कहाँ गया, यहाँ उसका प्यार हमें बदलता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। बट सिल्विया को प्रोटियस बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि वो तो वैलेंटाइन को पसंद करती है, वैलेंटाइन से लव करती है। बट वैलेंटाइन को नहीं पता कि प्रोटियस के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। वैलेंटाइन अपने दोस्त प्रोटियस से कहता है, अपना दोस्त समझकर उससे सारी बातें कहता है कि सिल्विया के फादर ना सिल्विया की शादी एक पैसे वाले लड़के से कराना चाहते हैं जिसका नाम है थूरियो, और जिसे सिल्विया ना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। ये सारी बातें वैलेंटाइन प्रोटियस से कहता है
उसे अपना सच्चा दोस्त समझकर। और साथ में यह भी कहता है कि क्या तुम मेरी मदद करोगे, मेरी मदद करोगे सिल्विया को भगाने में, यानी कि इलोपमेंट में मेरी मदद करोगे। बट यहाँ पर उसका फ्रेंड उसे, यानी कि यहाँ पर उसका फ्रेंड प्रोटियस उसे धोखा देता है, यानी कि यहाँ पर उसका दोस्त दोस्त ना रहा, उसे धोखा दे देता है। और यही सारी बातें, धोखा कैसे देता है, वो यही सारी बातें जो वैलेंटाइन ने प्रोटियस से कही है, प्रोटियस अब किससे कहता है, ड्यूक ऑफ मिलान को जाकर ये सारी बातें बता देता है। यानी कि दे दिया ना उसने धोखा उसे, ड्यूक ऑफ मिलान से कह देता है भी ऐसे ऐसे करके ना वैलेंटाइन कह रहा है कि आपकी बेटी को भगा करके ले जाएगा। ये सब सुनकर तो ड्यूक ऑफ मिलान बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वैलेंटाइन को उसके अपने कोर्ट से बैनिश कर देते हैं, उसे वहाँ से निकाल देते हैं। अब वैलेंटाइन बेचारा जंगल में इधर उधर भटक रहा है। अब हम चलते हैं दोबारा से वेरोना में। वहाँ जूलिया कब से प्रोटियस का इंतज़ार कर रही होती है और अब उससे और इंतज़ार नहीं होता और वह भी मिलान जाने का डिसाइड करती है। तब वह खुद को डिस्गाइज़ करके सेबेस्टियन बन जाती है, यानी लड़का बन के मिलान जाने का डिसाइड करती है ताकि उसे कोई पहचान ना पाए। जब वह मिलान पहुंचती है तो वह देखती है कि प्रोटियस सिल्विया से प्यार करते हैं। ये वहाँ पेज बॉय बनकर जाती है सेबेस्टियन के रूप में, प्रोटियस का पेज बॉय बनती है। प्रोटियस नहीं जानता कि ये जूलिया है और प्रोटियस सिल्विया तक पहुँचने के लिए सेबेस्टियन का इस्तेमाल करता है, यानी कि जूलिया का इस्तेमाल करता है। एक्चुअल में इसका यूज़ करता है सिल्विया तक पहुंचने के लिए और रिंग भी देता है, यानी सेबेस्टियन को वो सिल्विया को दे दे, यानी कि वो रिंग देता है। प्रोटियस रिंग देता है सेबेस्टियन को कि वो सिल्विया को दे दे। ये वही रिंग है दोस्तों जो जूलिया को प्रोटियस ने दी थी वेरोना में। जब सेबेस्टियन सिल्विया को रिंग देने जाता है तो, यानी कि जाती है, एक्चुअल में तो वो जूलिया ही है ना। जब सेबेस्टियन सिल्विया को रिंग देने जाती है तो सेबेस्टियन को पता चलता है कि सिल्विया तो प्रोटियस से बिल्कुल भी लव नहीं करती है, ये तो प्रोटियस ही हो रहा है पागल सिल्विया के पीछे। प्रोटियस सिल्विया को पाने के लिए सिल्विया से झूठ बोलता है और कहता है कि वैलेंटाइन मर गया है। ये सब सुनकर सिल्विया उदास हो जाती है। बेचारी सिल्विया को ये भी नहीं पता कि वैलेंटाइन आखिर है कहाँ। दोस्तों, जब वैलेंटाइन जंगल में भटक रहा था तब वह क्रिमिनल्स के गैंग में शामिल हो गया था और उसी क्रिमिनल्स के गैंग का वो लीडर भी बन गया था। और सिल्विया प्रोटियस से पीछा छुड़ाने के लिए सिल्विया एक एग्लमर नाम के व्यक्ति के साथ भाग जाती है जंगल में। जब जंगल से होते हुए वो भाग रही होती हैं तब इन्हें वही क्रिमिनल्स की गैंग दिखाई देती है और वो गैंग उन्हें पकड़ लेती है, जिसका लीडर वैलेंटाइन होता है। एग्लमर तो गैंग को देखकर भाग जाता है, परंतु सिल्विया भागने में असफल होती है और गैंग उसे पकड़ लेती है। सिल्विया को पकड़ने के बाद गैंग उसे वैलेंटाइन के पास लेकर जाती है, जो कि उसी गैंग का लीडर है, यानी कि वैलेंटाइन उसी गैंग का लीडर होता है और उसी के पास वो लेकर जाते हैं। तभी सिल्विया का सामना प्रोटियस और सेबेस्टियन से होता है। सेबेस्टियन जो कि एक्चुअल में जूलिया है। अब प्रोटियस सिल्विया को बचा लेता है उस गैंग से और फोर्स करता है, यानी कि सिल्विया को फोर्स करता है, या यूँ समझ लो कि मनाने की कोशिश करता है कि सिल्विया को कि वो मुझसे शादी कर ले। बट सिल्विया इनकार कर देती है क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करती है। तभी वहाँ पर एंट्री होती है वैलेंटाइन की। एंट्री ही क्या समझ लो, वो उनके पास में ही खड़ा होता है। वैलेंटाइन उस गैंग का लीडर होता है, उनके पास में होता है। तब उसे सब पता चल जाता है कि किस तरह से वो उसे फोर्स कर रहा है, ठीक है। और वैलेंटाइन को बहुत गुस्सा भी आता है प्रोटियस पे कि उसने किस तरह से मेरे साथ धोखा किया। और ये सब कुछ देख करके जो सिल्विया है, आई मीन टू से जो जूलिया है, या हम कहें जो सेबेस्टियन है, वो बेहोश हो जाता है। और जब वो देखते हैं कि, यानी कि प्रोटियस की नज़र बेहोश हुई जूलिया पर जाती है, तब उसके हाथ में रिंग देख लेता है जो प्रोटियस ने उसे दी थी। तो ये देखकर उसे यकीन हो जाता है कि ये सेबेस्टियन नहीं बल्कि जूलिया ही है, ठीक है। और दूसरी तरफ वैलेंटाइन प्रोटियस को फोर्स कर रहा होता है कि मैं तो अब इस गैंग का लीडर बन गया हूँ, मैं तो एक डाकू टाइप का पर्सन बन चुका हूँ, तो मैं तो इससे शादी नहीं कर सकता। तो प्रोटियस को कहता है कि तुम ही उससे शादी कर लो। बट जैसे कि
प्रोटियस को पता ही चल जाता है कि सेबेस्टियन एक्चुअल में जूलिया ही है, तो वो सिल्विया से शादी करने से इनकार करके जूलिया से शादी करने के लिए राज़ी हो जाता है। और ड्यूक ऑफ मिलान और जो सिल्विया के जो पहले हस्बैंड बनने वाले थे थूरियो, जिसको सिल्विया बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, उनको भी डाकुओं ने पकड़ लिया होता है। और थूरियो तो अपनी जान बचाकर गैंग से भाग जाता है। और ड्यूक ऑफ मिलान सोचते हैं कि ये बंदा तो बिल्कुल ठीक है, मतलब वैलेंटाइन बिल्कुल ठीक है, मतलब अच्छा पर्सन लगता है, तो फिर ड्यूक ऑफ मिलान जो है वो राज़ी हो जाते हैं शादी कराने के लिए सिल्विया की वैलेंटाइन के साथ। और इसी के साथ साथ हमारी कहानी की एंडिंग हो जाती है।